औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ IT चकफारी मीरपुर के MS एक्सेल के लेसन स्टार्ट हैं। तो अब नेक्स्ट ओपन करते हैं। हमें MS एक्सेल के अंदर फ़िल्टर के बारे में पढ़ना है, एडवांस फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर के बारे में पीछे मैंने आपको पीवट टेबल के अंदर भी बताया था कि फ़िल्टर एक ऐसी कमांड है जिसके ज़रिए आप किसी भी कॉलम से एक स्पेसिफ़िक डाटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम फ़िल्टर लगाएंगे। एक कंपनी है, उसको कुछ एम्प्लॉई हैं, उनके डिपार्टमेंट हैं और उनकी सैलरीज़ वगैरह है, सारा कुछ। तो यहाँ नीचे अगर आप देखें तो मैंने डिपार्टमेंट, ये एडम डिपार्टमेंट वाले बंदे और नेम कॉलम के अंदर इन नाम वाले बंदे हमने निकालने हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी शीट की रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद यहाँ पे जाएंगे और इसी डेटा टाइप के अंदर ही हम रहते हुए यहाँ पे अगर देखें आप, एडवांस फ़िल्टर आता है। तो एडवांस फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये रेंज आ गई जो हमने ली थी। और अब क्राइटेरिया इसके अंदर हम क्या देंगे, क्राइटेरिया यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, पहले वाला डिलीट करेंगे और नया क्राइटेरिया हमने देना है। नेम में एडम नाम वाले बंदे हैं, नेम में ए नाम वाले बंदे हैं, ठीक है। ये हमने क्राइटेरिया दिया कि नाम के अंदर ए नाम वाले बंदे जो हैं वो हमें चाहिए और फिर वो बंदे हमें कॉपी करके दो ना। यहाँ पे हमने क्लिक किया कि वो कॉपी करने हैं, इस खाने में क्लिक किया और जहाँ पे कॉपी करना है नीचे यहाँ पे हमने कहा इसको कॉपी करके दो। तो इस एड्रेस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ इस खाने के अंदर उसका सेल एड्रेस आ गया कि यहाँ पे ये कॉपी करेगा, उसमें से निकाल के कॉपी करेगा। ओके करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ए नाम वाले सारे बंदे निकाल के उसने उस सीरियल वाइज, सीरियल वही थे जो उसके जिधर जिधर वो बंदे थे उनका सारा डेटा निकाल के हमें दे दिया। तो ये तो था ए नाम वाले बंदे निकाले उसने। अब इधर ये अगर हमने एडम डिपार्टमेंट वाले बंदे निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फिर दोबारा रेंज देंगे हम, इसकी पूरे टेबल की रेंज दे दें और यहाँ पे चले जाएं एडवांस फ़िल्टर के अंदर। ये एडवांस फ़िल्टर है और यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो रेंज तो होगी, तो क्राइटेरिया हमने चेंज करना है। तो क्राइटेरिया वाले खाने को खाली करें और यहाँ नीचे डिपार्टमेंट में एडम डिपार्टमेंट के ऊपर ये रेंज दे दें। रेंज देने के बाद आपने इसको कॉपी टू खाने में क्लिक करना है यहाँ पर, और कहाँ कॉपी करना है ये इसको बताना है। पहले वाला हम सेल एड्रेस डिलीट करेंगे और फिर हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे पहले ए नाम वाले बंदे आए हुए हैं और उसके नीचे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे यहाँ पर। और जो ही हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर नीचे इसने एडम डिपार्टमेंट वाले सारे बंदे निकाल के यहाँ पे हमें दे दिए। तो ये एडवांस फ़िल्टर क्या करता है कि इसमें से जो चीज़ें आप निकालना चाहें वो निकाल के अलग से आप रख सकते हैं, कॉपी टू कर सकते हैं। एडवांस फ़िल्टर की एक और मिसाल भी है। ये कुछ ईमेल एड्रेस लिखे हुए हैं, तो ईमेल एड्रेस हैं डबल डबल ना यहाँ पे। तो हमने इसमें से यूनिक ईमेल एड्रेस निकालने हैं। यहाँ देखें अगर आप, तो ये ईमेल एड्रेस डबल डबल आ रहे हैं। हमने ये ईमेल एड्रेस सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद उसी तरह एडवांस फ़िल्टर में चले गए। यहाँ पे उसी तरह वही हमारे पास आ गया दोबारा एडवांस फ़िल्टर का पॉपअप। इसके अंदर क्राइटेरिया रेंज ही हमने नहीं देनी है,
सिर्फ हमने कॉपी टू पे क्लिक करना है। कॉपी टू पे क्लिक करने के बाद गलती होगी है असल में, ये इसको कैंसिल करेंगे, हम दोबारा आएंगे वापस, इसकी रेंज लेंगे। रेंज लेने के बाद यहाँ पे जाएंगे, एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे और रेंज उसने ले ली है, हमने क्राइटेरिया नहीं लेना बल्कि कॉपी टू पे क्लिक करना है। कॉपी टू पे क्लिक करके हमने कॉपी टू पे क्लिक करके यहाँ नीचे कॉपी वाले खाने में क्लिक करना है और इसको बताना है कि ये यूनिक एड्रेस जो है यहाँ पे कॉपी कर दे और फिर यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करना है, टिक लगाना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो जो ही आप ओके करेंगे तो ये इसने यूनिक एड्रेस, ईमेल एड्रेस सारे कॉपी करके नीचे दे दिए। तो ये एक एडवांस फ़िल्टर की दूसरी मिसाल थी। उसके बाद एवरेज का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पीछे, तो इसको हम रहने देंगे। एवरेज बल्कि इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि एवरेज का फार्मूला हमने कैसे लगाना है। अब यहाँ पे एवरेज है ऊपर और इसके नीचे टेम्परेचर और रेन हमने दिया हुआ है। तो अगर हम सिंपल ही यहाँ पे क्लिक करें और इक्वल लगा के AVER एवरेज का फार्मूला लगाएं, एवरेज, और ये रेंज दे दें और ब्रैकेट बंद करके एंटर करें तो हमारे पास 29.14 कुछ एवरेज आ गई। और कॉपी करें नीचे भी इसी तरह एवरेज आ गई। इसमें ये सारे खाने फिल हैं तो एवरेज ये आई है और इसके अंदर ये खाने दो खाली हैं तो एवरेज ये आई है। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसकी एवरेज ये आई है। ठीक है, तो ये दोनों तकरीबन बराबर हैं। तो यहाँ पे नीचे ना हमने एक छोटा सा काम करते हैं कि ये जो टेक्स्ट वाला ये हमने लिखा है और खाली सेल वाला भी लिखा है, इसके ऊपर हम ना एक और काम करेंगे, इक्वल लगाएंगे और सम का फार्मूला लगाएंगे। सम के अंदर हम यही रेंज दे देंगे, ये रेंज देने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और डिवाइड कर देंगे काउंट ए फार्मूले के ऊपर। काउंट एक फार्मूला हम लगाएंगे और फिर दोबारा यही रेंज दे देंगे। और ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास अच्छा फार्मूला थोड़ा गलत लग गया। अब इसमें देखें, ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है, वही रेंज काउंट ए और फिर ये। इसका क्या मतलब होता है कि काउंट ए का फार्मूला लगाने का मकसद क्या है? काउंट ए का फार्मूला लगाने का मकसद ये है कि आप ना इसके अंदर काउंट ए टेक्स्ट को भी रीड करेगा ना। यहाँ पे उसने टेक्स्ट को रीड नहीं किया और ओवरऑल 28 दे दिया, तो उसने इस सेल को एवरेज के अंदर इंक्लूड कर लिया। मतलब क्या, कैसे निकालता है ये, जितने सेल हैं इन सब को इस वैल्यू को जमा करता है और सेल के ऊपर डिवाइड करता है। हालांकि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन उसने सेल डिवाइड में शामिल किया है, इसलिए 28 आया। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि हमने सम का फार्मूला लगा के साथ काउंट ए का फार्मूला लगाया। तो काउंट ए क्या होता है, टेक्स्ट को रीड करता है, तो इसलिए उसने यहाँ पे 24 या कुछ दिया और यहाँ पे फिर 28 वही दे दिया इस फार्मूले के साथ भी। तो ये फार्मूला लगाने का बेसिकली मकसद काउंट ए का मतलब था कि इस टेक्स्ट को भी रीड करे और फिर एवरेज निकाले। तो तब उसने एवरेज निकाली 24.2, लेकिन खाली खाने में कुछ भी नहीं था, तो काउंट ए का फार्मूला हमने लगाया तो उसने वही 28.8 और 2 निकाल दी। तो ये एक एवरेज निकालने का तरीका था जो हमने किया। उसके बाद आगे हमारे पास आता है बार चार्ट।
बार चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको हम देख लेते हैं कि एक चार्ट है यहाँ पर हमारे पास, ये एक चार्ट है। इसके अंदर आप देखें कि नेम के अंदर मैक्सिमम मिनिमम आया हुआ है, नीचे प्लेयरों के नाम है और एवरेज में इन्होंने लिखा हुआ है 55 हर बंदे की, और स्कोर में मैक्सिमम के सामने 100 है और मिनिमम के सामने 0 है, और नीचे हर बंदे का स्कोर भी लिखा हुआ है। हमने इसका बनाना है बार चार्ट। नेम को सिलेक्ट करें, कंट्रोल दबा लें और मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ दें और मौसम से लेकर नीचे इदनान तक सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल नहीं छोड़ना, आपने स्कोर के ऊपर क्लिक करना है और फिर ये जो 95 है मौसम के सामने स्कोर, 142 इदनान के सामने स्कोर, इनको सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पे टैब के अंदर और इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में जाएं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे जाएं बार चार्ट के अंदर, और ये बार चार्ट आप ले लें। 2D ले लें या 3D ले लें, आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मैं 2D ले रहा हूँ, तो ये बार चार्ट हमने ले लिया। अब बार चार्ट जब हमने ले लिया तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे ये बार चार्ट हमने ले लिया। अच्छा, बार चार्ट लेने के बाद हमने क्या करना है, बार चार्ट सेलेक्ट रखना है और इसके अंदर ना टैब के अंदर चार्ट डिज़ाइन टैब आता है ऊपर। आप देखें तो ये चार्ट डिज़ाइन पीछे वर्ड में भी हमने पढ़ा था। इसके अंदर यहाँ पे सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में जाना है आपने। सिलेक्ट डेटा में जाके ये जो आपके पास पॉपअप आ गया है, इसके अंदर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीरियल नंबर जो यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर आप एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, ये एवरेज, और ये दूसरा जो आना है इसके अंदर जो वैल्यू उसको डिलीट करेंगे, और इसके अंदर आप ये जो 55 वाली रेंज है सारी ये दे देंगे, और इसको जो ही ओके करेंगे और यहाँ पे भी ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये रेड लाइन एज ए एवरेज के तौर पर आ गई। अब इस रेड लाइन को सिलेक्ट करें, दोबारा आप इसके चार्ट डिज़ाइन टैब में जाएं यहाँ पे, और चार्ट चेंज चार्ट टाइप पे जाएं, चेंज चार्ट टाइप पे जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। इसमें नीचे ये जो रेड एवरेज है इसके अंदर यहाँ पे जाएं आप, यहाँ पे क्लिक करें आप, और ये जो आपके पास आ गया है इसको नीचे चलाएं, और नीचे चला के एक्स वाई स्कैटर्ड लाइन में इसको आप ये दूसरी वाली जो है स्कैटर्ड विद स्मूथ लाइन के ऊपर क्लिक कर दें। स्मूथ लाइन पे क्लिक करने के बाद आप वापस आएँ और इसको ओके कर दें। जी ओके करेंगे तो चार्ट के अंदर ये तब्दीली आ गई। तो ये जो स्मूथ लाइन है यहाँ पे ऊपर आ गई है, तो उसको आप सेलेक्ट करें स्मूथ लाइन को, और फिर यहाँ पर चार्ट टाइप, चार्ट डिज़ाइन में जाएं और सेलेक्ट डेटा में जाएं। सेलेक्ट डेटा में जाने के बाद आप ना यहाँ पे देखें ये एवरेज को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके इसको एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद पहले कॉलम को आपने नहीं छेड़ना, दूसरे कॉलम में क्लिक करना है, दूसरे कॉलम में क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपने एवरेज की ये रेंज दे देनी है, ये वाली ये रेंज दे देनी है, और फिर इधर वापस आके आपने तीसरे कॉलम में क्लिक करना है और इसकी वैल्यू डिलीट करनी है, ये सीरीज़ एक्स वाई वैल्यू वाला,
इसको डिलीट करके इसके अंदर आपने ये स्कोर वाली रेंज दे देनी है। स्कोर वाली रेंज दे के इसको आपने ओके कर देना है। ये आप ओके करेंगे, फिर यहाँ से इसको ओके करेंगे तो ये आपकी एवरेज रेंज आ गई। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इसके ऊपर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करें और फार्मेट एक्सेस में जाएं। तो यहाँ फार्मेट एक्सेस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम 160 लिखा हुआ है, हमारे पास मैक्सिमम 100 है ये। तो हम 160 को ख़त्म करके 100 करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारा बार चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा जो लेसन था बार चार्ट का, ये था हमारा बार चार्ट का लेसन ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बार चार्ट के लेसन की समझ आई होगी। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे जी, वो जी ये हमसे नहीं होगा। तो ये बार चार्ट का लेसन था। आज इसमें हमने एडवांस फ़िल्टर और एवरेज और बार चार्ट के बारे में पढ़ा। एक और लेसन भी है, उसको हम इसके अंदर कवर करेंगे, सेल प्रोटेक्शन। देखेंगे हमारे पास एक टेबल है, तो इस टेबल के अंदर ना हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर हम प्रोटेक्शन लगा दें, इन 3 कॉलमों के ऊपर प्रोटेक्शन लगा दें ताकि जब भी कोई वैल्यू टाइप करे तो इसमें टाइप ना कर सके वैल्यू। सारे कॉलमों पे भी लगा सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ इन 3 पे लगाना चाहता हूँ। तो इन 3 कॉलमों को सिलेक्ट करने के बाद 3 कॉलमों को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे टैब के अंदर और रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे। रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे, रिव्यू टैब में फिर आप अलाउ एडिट रेंज के ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे एक रेंज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, पहली वाली रेंज को आप डिलीट कर दें और न्यू पे क्लिक कर दें, न्यू रेंज आ जाएगी। और यहाँ पे क्लिक करके आप पासवर्ड दे दें जो आप देना चाहते हैं और ओके कर दें। फिर वो रीटाइप कहता है, वही पासवर्ड दोबारा टाइप कर दो, वो आप टाइप कर दें इसके अंदर, फिर इसको ओके कर दें। अब ये कह रहा है कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम इसको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, कि जब आपने पासवर्ड ख़त्म करना हो तो उस वक्त भी एक पासवर्ड ये मांगेगा, वो देंगे तो तब पासवर्ड ख़त्म होगा। ऐसा ना हो कि कोई बंदा दूसरा पासवर्ड ख़त्म कर दे, तो उसके लिए भी आप एक पासवर्ड टाइप कर देंगे कि जब हम इसको अनप्रोटेक्ट करें तो तब भी एक पासवर्ड मांगेगा। तो उस पासवर्ड को दोबारा रीटाइप कर दें, रीटाइप करने के बाद ओके कर दें इसको, और ये आपके पास शीट को प्रोटेक्शन लग गई। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करें तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो आप पासवर्ड दे दें जो पहली दफ़ा दिया था और ओके कर दें। और अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप टाइप करना चाहिए कर सकते हैं। अब इस पासवर्ड को ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए आप सिलेक्ट करें ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ ही जाके ना रिव्यू टैब के अंदर ये अनप्रोटेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट, देखें अनप्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और फिर ये वो पासवर्ड जो दूसरा आपने दिया था वो देना पड़ेगा। वो दे के ओके करेंगे तो पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा, पक्का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर लगा रहे तो लगा रहे। तो यहाँ पे देखो अनप्रोटेक्ट लिखा हुआ आ रहा था, तो हमने क्लिक करके उसके अंदर पासवर्ड दिया तो अब पासवर्ड ख़त्म हो गया, तो दोबारा प्रोटेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जब आप यहाँ से दोबारा पासवर्ड लगाएंगे तो फिर यहाँ पे अनप्रोटेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें था कि हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं इसको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज के लेसन में इतना ही था जो हमने पढ़ा है।
एडवांस फ़िल्टर पढ़ा है और 2 मिसालें एडवांस फ़िल्टर की। उसके बाद फिर बार चार्ट, एवरेज हमने पढ़ा है, एवरेज के फार्मूले के बारे में, फिर बार चार्ट पढ़ा है और फिर एडवांस फ़िल्टर इसके सेल्फ प्रोटेक्शन पढ़ा है। ये 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। अगर किसी जगह पे कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।